दूर एक जंगल में कालू कौवा और रानू कौवी का छोटा सा घर था। रानू कौवी अपने पति से कहती है, चलो कालू, मेरे लिए जल्दी से भोजन लेकर आओ। आज मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ अच्छा सा भोजन लेकर आना। हर वक्त घर पर पड़े रहते हो, ना ही तुम कोई काम करते हो और ना ही कोई धंधा है तुम्हारा। कालू कौवा रानू कौवी से कहता है, अरे रानो, तू हर वक्त मुझ पर चढ़ी रहती हो, हर वक्त मुझे ही डांटती रहती हो। मैं तुम्हारे लिए भोजन भी लेकर आता हूँ और फिर भी तेरी सात बातें भी सुनता हूँ। अरे अरे, मुझे पता है तुम मेरे लिए क्या क्या लेकर आते हो। कालू कौवा रानू कौवी को फिर भी बहुत बातें सुनाता है और फिर सोचता है, अरे अब तो जाना ही पड़ेगा। ये रानू कौवी तो कभी बाज नहीं आने वाली। तो कालू भी कभी भी जब भोजन के लिए जाता था, उसके लिए भी चोरी का भोजन ही लेकर आता था, क्योंकि कालू कौवा बहुत ही आलसी और सुस्त था। वो कोई भी काम काज नहीं करता था। जब भी रानो कवि उसे भोजन के लिए भेजता, वो लोगों के घरों से भोजन चोरी कर लेता या लोगों से भोजन छीन लेता था। कालू कौवा गांव में बहुत मशहूर था। सारे पक्षी कालू से अपने हर भोजन और हर चीज छुपा कर रखते थे, क्योंकि कालू कौवे का सबको पता था कि वो सारे पक्षियों से भोजन छीन लेता है या उनके घरों से भोजन चुरा कर ले उड़ता है। कालू कौवा आज भी किसी की चोरी करने के लिए मन बना रहा था। अरे रानो को भी तो कभी नहीं छोड़ेगी, चलो टुन्नी के घर जाता हूँ। टुन्नी और उसका बेटा कुकू जंगल में भोजन तलाश कर रहे होते हैं। कुकू को एक छोटा सा पौधा नजर आता है। माँ, इस पौधे को घर ले जाते हैं और अपने आंगन में लगा देते हैं और घर में बहुत सी छाँव हो जाएगी। हमारे घर में बहुत धूप है और मैं कहता हूँ वहाँ लगा दे। बेटे, मुझे नहीं पता ये पौधा कब बड़ा होगा और कब हमारे घर में छाँव देगा। अगर तुम्हारा मन है इसको ले जाने के लिए, ले जा सकते हो। कुकू उस छोटे से पौधे को खुशी खुशी अपने घर इसलिए ले जाता है क्योंकि उनका घर बहुत धूप में था। वहाँ उनके आसपास घर के कोई भी दरख्त नहीं था और वो गर्मी से बहुत तपता था। इसलिए उसने सोचा, हमारे आंगन में भी इस जंगल की तरह दरख्त होने चाहिए जो हमें ठंडी ठंडी हवा दे। फिर कुकू उस छोटे से पौधे को अपने आंगन में लगा देता है। अरे कुकू, मुझे नहीं लगता ये पौधा हमारे आंगन में बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है और ये जल्दी ही सूख जाएगा। माँ, आप देखिएगा, मैं इसकी बहुत ख्याल रखूँगा और मैं इसे रोज़ पानी डालूँगा और ये एक दिन ज़रूर बड़ा हो जाएगा। अच्छा बेटा कुकू, चलो, गर्मी बहुत है बाहर, अपने घर अंदर जाते हैं और शाम भी होने वाली है। शाम के लिए कुछ खाना भी बना लेते हैं और फिर सो जाएंगे। ठीक है मम्मा, ठीक है, हमने पौधा वैसे भी लगा दिया है। अब हम अपने घर में चले जाते हैं। शाम हो गई है और गर्मी भी बाहर बहुत ज़्यादा है। घर के अंदर फिर भी ठंडा महसूस होता है। सुबह हो जाती है। कुकू और उसकी माँ जब सुबह उठते हैं, वो पेड़ को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे, हमने ये तो छोटा सा कुकू पौधा लगाया था और ये इतना बड़ा एप्पल का पेड़ कैसे आ गया। माँ, मैं भी बहुत हैरान हूँ। ये तो हमें लगता है कोई जादू वाला पेड़ है। इसके एप्पल देखो कितने प्यारे हैं, कितने रेड रेड और कितने फ्रेश फ्रेश एप्पल हैं। मुझे एप्पल माँ बहुत पसंद है। कुकू और उसकी माँ आंगन में इतना बड़ा पेड़ देखकर तो हैरान थे। वो लूसी कबूतर के पास बात करने जाते हैं कि हम उनसे पूछें, ये पेड़ फल खाने से हमें कुछ होगा तो नहीं। वो जब घर से चले जाते हैं, वहाँ कालू कौवा आ जाता है चोरी करने। अरे
कल तो मैं यहाँ से गुजरा था, इनके घर में तो कोई भी ऐसा दरख्त नहीं था। आज इतना बड़ा दरख्त कैसे, और उसके साथ इतने रेड रेड एप्पल भी लगे हैं। अरे ये कैसा एप्पल का दरख्त है। अरे टुन्नी तो बड़ी चालाक है, कैसे इसको छुपा के रखा है। आज ही मेरी इस पे नजर पड़ी है शायद। कालू कौवा भी एप्पल के दरख्त को देखकर बहुत हैरान था, लेकिन फिर वो सोचने लगता है शायद मेरी नज़र से ये गुम रहा है, या टुन्नी ने इसे छुपा के रखा था। आज इसके साथ इतने बड़े बड़े एप्पल लग गए हैं। अरे मुझे क्या, जहाँ से भी टुन्नी ने लाया। अरे मैंने तो रानों के लिए भोजन लेकर जाना है। कालू कौवा उस दरख्त से सेब तोड़ने के लिए चला जाता है। अरे रानो इस एप्पल के दरख्त के एप्पल देखकर बहुत खुश होगी। अरे बड़े लाल लाल, बड़े मज़ेदार सेब लग रहे हैं, जल्दी से उतारता हूँ। जब कुकू वो सेब उतारता है और वो दरख्त बोल पड़ता है, अरे कालू, तुम मेरा इस दरख्त से कोई भी एप्पल नहीं उतार सकते। तुम एक चोर हो और मन के काले हो। मन के काले और चोर को कभी भी मैं अपना फल नहीं खाने दूंगा। ये सिर्फ नेक पक्षियों के लिए है। तुम यहाँ से भागो, नहीं तो मैं तुम्हें पिंजरे में बंद कर दूंगा। तुम्हारे लिए ये आखिरी वार्निंग है, और तुम चोरी भी नहीं करोगे। अगर तुमने आज के बाद किसी पक्षियों की चोरी की तो मैं तुम्हें फिर भी पिंजरे में बंद कर दूंगा। कालू कौवा दरख्त की बातें सुनकर बहुत डर जाता है। अरे पेड़ भैया, मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। ये मेरी आखिरी गलती समझकर माफ कर दो, और मैं कभी भी किसी पक्षी से भोजन भी नहीं छीनूंगा। इस तरह कालू कौवे को दरख्त ने सजा सुनाई तो कालू कौवे ने माफी मांगकर चोरी और लोगों को छोड़ देता है, और टुन्नी भी वहां पर आ जाती है। कालू कौवा टुन्नी से कहता है, अरे टुन्नी, मैं अब बहुत अच्छा पक्षी बन गया हूँ। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। तुम लोगों ने ये जादू वाला पेड़ लगाया आंगन में। इन्होंने मुझे चोरी से और लोगों की तकलीफ देने से छुटकारा दे दिया। मैं अब तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे कालू, ये क्या कह रहे हो, जादू वाला पेड़? हाँ हाँ टुन्नी, ये तुम्हारे आंगन में जादू वाला पेड़ है। इसने अभी मुझे बातें सुनाई हैं कि मैं चोरी करता हूँ, और इसने अपने दरख्त से मुझे फल भी नहीं तोड़ने दिया। अरे कालू, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी शक था ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये कोई जादू वाला ही पेड़ है। इस तरह कालू कौवा और टुन्नी बातें कर रहे होते हैं, और कालू कौवे को उसकी सज़ा भी मिल जाती है। और आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हम आपके लिए अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आते रहेंगे।